अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है कि लेडीज़ और जेंट्स अलग रहेंगे, इस ताल्लुक़ से जो हाजियों में डिस्कशन चल रहा है और थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन भी है, इंशाल्लाह उस ताल्लुक़ से बात करूँगा। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये है कि एक बिल्डिंग में रहेंगे लेडीज़ और जेंट्स या अलग बिल्डिंग में रहेंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन सर्कुलर में हज गाइडलाइंस में बताया गया है कि वो सेम बिल्डिंग में रहेंगे, यानी एक कवर में अगर 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स हाजी हैं तो एक ही बिल्डिंग में रूम जो है अलग अलग होंगे। हो सकता है कि सेम फ्लोर वो हों, यानी कि दूसरे माले पर अगर लेडीज़ हैं तो दूसरे माले पे और सेकंड फ्लोर पे ही जेंट्स हों या कुछ आगे पीछे हों, लेकिन वो एक ही बिल्डिंग में होंगे। अब वो कैसे अरेंज करेंगे, ये हज कमेटी का और CGI टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा हाजियों में कन्फ्यूजन ये है कि खाने का कैसे होगा। तो खाना जो है पहले भी लेडीज़ ही बनाया करती थी, अभी भी जाहिर सी बात है अक्सर लेडीज़ ही बनाएंगी। वो बना के जो है वो फ़ोन कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, या अक्सर हाजी वहाँ पे IMO इस्तेमाल करते हैं तो IMO के ज़रिए बता दें कि खाना पक गया है, आप जो है वो इस वक्त पे इस जगह आइए और जो है वो खाना ले लीजिए। फिर मर्दों को भी अलग से किचन मिलेगा, वहाँ पे वो खाना गर्म वगैरह करके खा सकते हैं। तो ये खाने का भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। और इसके अलावा कुछ का सजेशन ये था कि हज कमेटी को ऐसे करना चाहिए कि फॉर्म भरते वक्त वो हाजियों से पूछ ले कि किन किन को अलग रहना है और किन को जो है वो साथ में रहना है। तो यहाँ पे एक जो है एक ह्यूमन मेंटालिटी और ह्यूमन बिहेवियर की बात ये है कि शायद ही ऐसा कोई हाजी होगा जो वहाँ पे नो सिलेक्ट करेगा कि मुझे हमारे फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग रहना है। हर कोई चाहता है कि हम जो है वो साथ में रहें, क्योंकि 1-2 दिन का सफ़र नहीं है, मुकम्मल 40-45 दिन का सफ़र है। तो हर कोई यही चाहेगा कि मैं जो है वो साथ में रहूं। तो अलग अलग शायद ही कोई सेलेक्ट करेगा कि हमें अलग रहना है। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि इंडिया के अलावा हर एक कंट्री वाले अलग ही रहते हैं, तो ये शायद इंडिया के लिए ये पहली मर्तबा ऐसे आ रहा है। तो ये एक चेंज है जिसको हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ना ये आया तो हज कमेटी के ज़रिए है और सऊदी गवर्नमेंट के ज़रिए है, लेकिन अक्सर कानून जो है वो शरीयत का है कि मर्द जो है वो मर्द औरतें दोनों नामहरम से पर्दा करें। और अपनी बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो नामहरम से पर्दा करते हैं, लेकिन हज के सफ़र में जाने के बाद जो है वो बेपर्दगी का आलम होता है। और मसला जो है वो सिर्फ रूम का नहीं है, बल्कि उन मर्दों औरतों के लिए बाथरूम भी कॉमन होते हैं और किचन भी कॉमन होते हैं। कभी कोई लेडीज़ बाथरूम में चली गई और मर्द को जाना है तो वो बाहर इंतज़ार करते हैं, वो भी एक अजीब सी सूरत हाल होती है। और कोई लेडीज़ अगर खाना किचन में पका रही हैं, मर्दों को जो है वो फ्रिज से को लेना है तो वहाँ भी जो है थोड़ी सी बेपर्दगी होती है। रूम में पर्दा तो कुछ हाजी लगा लेते हैं, लेकिन दरवाज़ा तो फिर भी कॉमन है, किचन फिर भी कॉमन है, और बाथरूम और लिफ्ट और जो पैसेज है वो फिर भी कॉमन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर भी कॉमन होती हैं। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन, इस सर्कुलर को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हज कमेटी की तरफ से भी इसमें अमेंडमेंट और चेंजेस आने की अभी तक कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। अगर आती है तो जो होगी वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक डिसीजन यही है कि मर्द औरत जो है वो अकेले रहेंगे। तो इसको हमें एक पॉजिटिवली अंदाज़ में लेना चाहिए, और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाएगा। और हमें जो है इसको पहले हम गाइडलाइंस को पढ़ें। गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वो एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, फिर जब बाहर बिल्डिंग के निकलेंगे तो वो साथ में रहेंगे। और हज के 5 दिन के अंदर लेडीज़ और जेंट्स के जो टेंट होते हैं वो टेंट तो ऑलरेडी अलग ही होते हैं। और जो प्राइवेट से जा रहे हैं, शायद प्राइवेट वाले जो है वो उनके जो लेडीज़ जेंट्स हैं वो कॉमन ही रहते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अजीज़िया बिल्डिंग के लिए है, जो हज कमेटी से जा रहे हैं। जो प्राइवेट से जा रहे हैं वो अपने टूर ऑपरेटर से पूछ लें। अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि प्राइवेट की भी जो 6-7 रूम होते हैं तो वो भी जो है वो कॉमन ही रहते हैं। तो ये अपने अपने प्राइवेट ऑपरेटर से पूछ लें। ये जो नोटिफिकेशन है ये उनके लिए लागू नहीं है, वो कैसे मैनेज करते हैं वो अपना डिसीजन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और कैसे प्लान करना है इसके बारे में भी कुछ आइडिया आई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।